ख्याल से रामायण और गीता एक बार पढ़नी जरूरी है। देखो, अगर हम करंट फीलिंग में देखना चाहें तो टैरो इज द बेस्ट पार्ट। नमस्कार मैम, आपका नाम? नमस्कार। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई एम रूबी सिंह, टैरो कार्ड रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट, केपी एस्ट्रोलॉजर एंड स्पेल कास्टर। जी, मैं आई हैव बीन प्रैक्टिसिंग इन दिस फील्ड फॉर 4 to 5 years। और जब भी मुझे चांस मिलता है किसी भी सम्मेलन में जाने का, इवन कि मैं बाहर आउट ऑफ दिल्ली भी बहुत जगह जा चुकी हूँ और अपने स्टॉल्स लगाती हूँ और लोगों को अपनी टैरो कार्ड रीडिंग से, न्यूमरोलॉजी के नंबर से, प्लैनेटरी पोजीशंस को देखकर उनके प्लैनेट से रेमेडीज प्रोवाइड करते हैं। जी, आपको क्या लगता है कि ये जो हमारे जितने भी वैदिक चीजें हैं ये कितनी इम्पोर्टेंट है कि आम इंसान की जिंदगी में? क्या ये इम्पोर्टेंट है कि हमारे वेद और ये एस्ट्रोलॉजी को जानना? मैम, ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी जो है ना, ये सबका, मैं कहती हूँ कि एक बाप होता है। इसमें वो चीजें, मतलब एक इसके लिए पूरा ज्ञान होना जरूरी है। बट मैं देख रही हूँ आजकल बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स हैं जो लोगों को गुमराह करते हैं, ये डरा के पैसे ले रहे हैं। मैं उनके बिल्कुल अगेंस्ट हूँ। और बाकी ये जो चीजें बहुत ज्यादा ठीक है, तभी तो मैं इस फील्ड में आई हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीजें मेरे को अपने फ्यूचर में भी पता है और मेरे को पास्ट से रिलेटेड भी, तो वो चीजें जो है वो स्पीक मेरे पर आ रही है। तो इसकी वजह से मैं इस लाइन में आई। पहले मैं टीचर थी, बट टीचिंग प्रोफेशन को छोड़कर मैं इस प्रोफेशन में आई, बिकॉज मैं ह्यूमैनिटेरियन नेचर के कारण मैं लोगों की हेल्प करना चाह रही हूँ। तो इसकी वजह से मैं एस्ट्रोलॉजी को बहुत ज़्यादा मानती हूँ। सो आपने कौन सी उम्र में आके एक जागरूकता आई आपके अंदर कि मैं एस्ट्रोलॉजी के अंदर आना चाहती हूँ, स्पिरिचुअलिटी के अंदर आपका इंटरेस्ट बढ़ा? कैसे और कौन सी? मैं अपनी एज तो आपको नहीं, लेकिन 40 के बाद मैंने सोचा कि मेरे को इस एज में आना चाहिए। पहले मैं होम ट्यूशंस, टीचिंग का प्रोफेशन लेती थी, सिंगिंग भी मैं करी। एज एन प्रोफेशनल सिंगर मैंने सिंगिंग नहीं करी, लेकिन मैंने एज ए अपना हॉबी के तौर पर अपनी सिंगिंग करी। बट उसके बाद सोचा कि क्यों ना मैं लोगों को जो है एस्ट्रोलॉजी के थ्रू अपनी सेवाएं दूँ। तो बहुत सारे लोग रह चुके हैं मेरे को प्रेरित करने के लिए, बहुत सारे लोग प्रेरित करने के लिए रह चुके हैं। तो उसके अकॉर्डिंग मैं जब भी मुझे अच्छा मौका मिलता है तो मैं देती रहती हूँ। और मैं काफ़ी इंटरनेशनल एप्स पर भी हूँ और फॉरेनर्स मेरे क्लाइंट भी है। ऑनलाइन और ऑफलाइन में काम करती हूँ। अपना कोई पोर्टल है ऑनलाइन, आप वो नाम बता? मैं एस्ट्रोसेज पर हूँ, गामा ऐप पर हूँ, वो भी अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स की गिनती में हूँ। वहाँ पर मैं डेली लाइव आती हूँ और लोगों को एस्ट्रोलॉजी के थ्रू, बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं मेरे पास, ऑफलाइन क्लाइंट्स आते हैं और थ्रू टैरो स्पेल में उनकी हेल्प करता हूँ। एक आपका ऐसा मतलब कोई क्लाइंट का आप बताइए जिसमें आपको बहुत लगा कि बहुत ही ज्यादा गंभीरता प्रॉब्लम आई, कोई ऐसी सिचुएशन बताइए। ऐसी तो काफ़ी ज़्यादा सजेशंस है। सबसे ज्यादा किसके लिए आती है? मेरे पास एक लेडी आई थी, वो बहुत ज़्यादा परेशान थी अपनी लाइफ में जी। तो मैंने उसको कुछ रेमेडीज बताई। वो रेमेडीज हार्डली उसने 1 वीक भी नहीं करी होगी कि उसको उसकी प्रॉब्लम में काफ़ी फर्क आना स्टार्ट हुआ। और उसके घर भी मैंने विजिट करी, उसके घर विजिट करने से ही उसकी प्रॉब्लम बहुत सॉल्व हुई। अब मैं ये अपनी तारीफ खुद नहीं कर सकती, बट लोग जो है वो मेरे को काफ़ी मानते हैं और उनकी तरफ से कुछ ना कुछ आया रहता है और वो मेरी एडवाइस लेते रहते हैं टाइम टू टाइम। लेकिन उसकी लाइफ में ड्रास्टिक चेंज मैंने देखा अब तक का। तो ये जो मैंने ऐसी भी प्रेडिक्शन करी जिसमें एक बहुत क्रिटिकल कंडीशन थी, इवन कि मैंने उनकी डेथ भी प्रेडिक्ट करी है। जी, इसके अलावा आप जैसे मद्देनजर रखते हुए हमारी एस्ट्रोलॉजी के अंदर आजकल का यूथ बिल्कुल नहीं है, ना वेदों में है ना एस्ट्रोलॉजी के अंदर है। ये लोग अब ढोंग समझने लग गए हैं, इसको ढोंग समझते, कोई विश्वास नहीं करता। क्या आपके इसके ऊपर क्या कहते? अब वो आजकल की जनरेशन जो है वो जो भी इंस्टा पर रील्स चलती हैं या जो भी फेसबुक पर रील्स चलती हैं उसको फॉलो करके वो गहराई तक नहीं जाने की कोशिश। इवन के लोग तो करते ही करते हैं, इवन के एस्ट्रोलॉजर्स भी हैं, झूठा दिखावा करते हैं, पखंड करते हैं। तो कुछ लोगों ने इसको धंधा ही बना लिया। अब मैं उनकी मेंटालिटी को चेंज नहीं कर सकती, तो उनकी मेंटालिटी तो उनको खुद ही चेंज करनी पड़ेगी। जब उनको परेशानी आएगी तो वो खुद ही इस चीज को सीरियस लेंगे। अब वो जो ढोंग समझ रहे हैं
हैं, ये उनकी मेंटालिटी है। कहीं ना कहीं असर कर रहा है आपकी जिंदगी पे भी, सॉरी, आपकी जिंदगी पे ही एस्ट्रोलॉजी आपकी जिंदगी पे कितनी असर कर रहा है? एस्ट्रोलॉजी मैं काफी रेमेडीज करती रहती हूँ जब भी मुझे। आप अपने लाइफ में डेली में कितना करते हैं? मैं डेली में 1-2 रेमेडीज तो करती हूँ अपने अकॉर्डिंग। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने ब्रेसलेट्स भी डाले हुए हैं, मैंने ये नग भी डाले हुए हैं, और अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजी और अकॉर्डिंग टू मंत्रास चैंटिंग क्यों करती हूँ। शिवलिंग को जल देती हूँ, सूर्य को जल देती हूँ। ये जो हम शिवलिंग को जल देते हैं, जो सबकी प्रॉब्लम का एक निचोड़ है। अगर हम सूर्य को जल दे दें, शिवलिंग को जल दे दें, डेली गायत्री मंत्र करें और सूर्य की चैंटिंग करें, तो यही हमें नेम फेम। सूर्य क्या है? सूर्य की रोशनी है ना, तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम उसकी पूजा करेंगे तो हमें सब चीजों की अपने आप ही विजडम आ जाएगी। तो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए आज की यूथ के लिए मैसेज कुछ देना चाहेंगे आप? मैं ये कैसे जुड़े रहे अपनी ग्रंथों से, वेदों से और इन चीजों से, मतलब कि थोड़ा टाइम निकाल के पूजा पाठ में भी। मैं ये कह रही हूँ, अगर आजकल की जनरेशन एटलीस्ट इतनी ज्यादा मतलब मोनोटोनस लाइफ है, इतनी फास्ट लाइफ होने में, बट वो अगर एक बार दिन में सूर्य को जल दें और मंत्रा चंडी में खाली ओम नमः शिवाय और शिवलिंग को जल दे दें, तो ये उनके लिए आने वाली लाइफ में एक ड्रास्टिक चेंज होगा। मैं 101% श्योर बोल सकती हूँ कि अगर वो ये रेमेडीज करते हैं, और हल्दी का तिलक या केसर का तिलक, ये अकॉर्डिंग टू उनकी एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी देखकर ही मैं सजेस्ट कर सकती हूँ। बट ये जो जनरल रेमेडीज है, ये अगर करेंगे, थोड़ा सा भगवान का नाम लेंगे, तो आने वाली जो उनकी परेशानी है ना, वो काफी हद तक गेट ओवर करेगी। आने वाला टाइम आपको नहीं लगता कि आजकल के बच्चे तो पूजा पाठ में ध्यान दे नहीं रहे हैं? आने वाला टाइम कैसा लग रहा है आपको? आने वाला टाइम, मेरे अपने बच्चे हैं, वो बिल्कुल भी, मेरा बेटा है वो मानता है इस चीज में, मगर बेटी का इंटरेस्ट बहुत कम है। तो आने वाले टाइम में मेरे को लग रहा है आने वाली जनरेशन नहीं इस चीज को एडमिट नहीं करेगी, नहीं मानेगी, वो खाली इसको ढोंग जैसे आप। कहीं ना कहीं ये नहीं लगता हमारी संस्कृति खत्म होती जा रही है, हमारे वेद खत्म होते जा रहे हैं? हाँ, इस चीज में थोड़ी सी करते, बट जो लोग मानते हैं वो मानते भी हैं। आज तक भी मैं बहुत सारे लोग देखती हूँ जो आजकल गीता भी पढ़ते हैं, सब चीजों में जाते हैं। तो गीता पढ़नी जरूरी है? मेरे ख्याल से रामायण और गीता एक बार पढ़नी जरूरी है। जी, हम अपने वेदों के साथ जुड़े रहे, हम आगे अपनी कुल को भी बताएं कि क्या हमारे पुराने वेद रह चुके हैं, हमारी क्या संस्कृति रह चुकी है, उस चीज को मद्देनजर रखते हुए। बट आजकल की जनरेशन अपनी संस्कृति के, अपने संस्कारों को ही भूल गए हैं। उनको इवन बहुत बेसिक एटिकेट से नहीं पता। तो आप ये तो उनके पेरेंट्स को चाहिए ना कि उनको बेसिक एटिकेट दें, बट कुछ पेरेंट्स जो है वो बच्चों को बहुत अच्छे संस्कार देते हैं। इट्स टोटली डिपेंड्स अपॉन वन पर्सन टू पर्सन मेंटालिटी ना। सो आप कोई यूथ के लिए मैसेज देना चाह रहे हैं? यूथ को मैं यही मैसेज देना चाह रही हूँ कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अगर एस्ट्रोलॉजी में वैदिक नहीं तो टैरो को जरूर फॉलो करें। बेसिकली मेरे पास यूथ के यही क्वेश्चन आते हैं, मैम मेरा ब्रेकअप हो गया, मेरा बॉयफ्रेंड मुझे छोड़ के चला गया। मैं सोच रही हूँ लोगों की रीडिंग ले लेंगे कि आजकल बस यही चीज़ रह गई, मतलब प्रॉब्लम यूथ की यही रह गई, मेरा बॉयफ्रेंड मेरे से बात नहीं करता, वो कब आएगा। बस ज्यादातर क्या क्वेश्चन? ज्यादातर यही क्वेश्चन है कि मेरा बॉयफ्रेंड रिलेशनशिप के ऊपर। डेली की मेरी 20 से 25 होती है रीडिंग, 20 से 25 रीडिंग में मेरे पास हार्डली नहीं ज्यादा होती होगी, 50 से भी ज्यादा होती होगी। मेरे पास मोस्टली यही क्वेश्चंस आते हैं। उन बच्चे हैं ना, तो हम उनका माइंड चेंज नहीं कर सकते। जी, तो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए रिलेशनशिप पे कुछ कोई टिप्पणी देना चाहेंगे आप? रिलेशनशिप में मोस्टली कई बार समटाइम बॉय जो है पॉलिटिक्स खेलता, कई बार गर्ल, तो हम उनके रिलेशनशिप में यही कहते हैं कि थोड़ा सा अपने इमोशंस को कंट्रोल में। मोस्टली आजकल की जो यूथ है ना, वो 2000 में है ना, 2000 है ना, 2000 बॉर्न आ रही है, तो उनमें 1 नंबर नहीं है। तो 1 नंबर के लिए उनको सूर्य की रेमेडीज करनी चाहिए, क्योंकि उनमें जो पेशेंस लेवल है, उनमें जो धैर्य है ना, वो खत्म होती जा रहा है। एस्ट्रोलॉजी से ज्यादा लोग टैरो कार्ड में भी आजकल ध्यान दे रहे हैं। एस्ट्रोलॉजी ज्यादा सही निकलती है या टैरो कार्ड या न्यूमरोलॉजिस्ट? मतलब न्यूमरोलॉजिस्ट या फिर टैरो कार्ड, इनमें से सबसे ज्यादा एक्यूरेसी किसमें है? देखो, अगर हम करंट फीलिंग में देखना चाहें तो टैरो इज द बेस्ट पार्ट, क्योंकि अगर हम प्रेषण कुंडली लगाते हैं वैदिक में, जैसे वैदिक का भी वैदिक में सबसे ज्यादा वैदिक में ही माना जाता है। नहीं, बट इसमें अगर आजकल की यूथ है ना, वो मोस्टली प्रेफरेबली मेरे पास टैरो के लिए आती है, जबकि मैं एस्ट्रोलॉजर भी हूँ। तो
अगर इमोशनल मतलब इमोशंस के बारे में पूछना हो कि मेरा बॉयफ्रेंड क्या सोचता है, उसके लिए टैरो बेस्ट है। अगर आपकी कुंडली में क्या चल रहा है और ये प्लेनेट आपको क्यों परेशान कर रहा है, उसमें भी हमारे ये जो ज्योतिर्लिंग होते हैं ना, जैमिनी में अगर देखते हैं जी, अगर जहाँ पर राहु और केतु बैठे होते हैं, उनसे रिलेटेड अगर हम रेमेडीज कर लें, उस ज्योतिर्लिंग पर जाकर हम एक बार चले जाएं, तो हमारी लाइफ में काफी कष्ट जो है ना, हमें अपने इष्ट देवता का पता चल जाएगा कि हमारा इष्ट देवता कौन है। अगर हम वहाँ जाएंगे तो मेरे को ये भी अच्छा एक्सपीरियंस है कि उस वहाँ जाकर भी आपका काफी माइंड सेट चेंज हो जाएगा और आपकी लाइफ में ड्रास्टिक चेंज आएगी। सो हमारे जो जितना और न्यूमरोलॉजी में भी न्यूमरोलॉजी भी काफी ठीक बैठती है। वैदिक न्यूमरोलॉजी को मैं ज्यादा प्रेफर करती हूँ। उसमें अगर आपके नंबर्स भी हैं तो उसमें महादशा निकल आती है, अंतरदशा निकल आती है और पर्सनल ईयर निकल आता है। उसके अकॉर्डिंग सब जितने भी आपके अंक होते हैं, जैसे लाइक आपकी डेट ऑफ बर्थ 15/6/2001 है या 2 है, तो उसके अकॉर्डिंग जो भी पर्सनल ईयर है वो इम्पैक्ट डालेगा उस टाइम पर आपकी लाइफ में। तो इसके अकॉर्डिंग न्यूमरोलॉजिस्ट भी अपनी जगह ज्यादा वैदिक को देखा जाता है कि एस्ट्रोलॉजी के अंदर वैदिक चीजें ध्यान दी जाती हैं, या फिर न्यूमरोलॉजिस्ट में ज्यादा लोग बिलीव कर रहे हैं आजकल, या फिर टैरो कार्ड? मोस्टली आजकल जो मैं देख रही हूँ, जब मैं लाइव आती हूँ तो मोस्टली जो हमारी एज के लोग हैं वो वैदिक को करते हैं। जो आजकल की जनरेशन है वो थोड़ा सा चकाचौंध को, जैसे एक टैरो दैट इज मोर एक्सपेंसिव एंड लग्जरी। हाँ, और जितना टैरो कार्ड रीडर अट्रैक्टिव होगा, अच्छा दिखेगा, उतने ही लोग उसको अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि वीनस का कारण भी टैरो ही है। क्या बात है। और इसके अलावा आप क्या बताना चाहते हैं, कोई और मैसेज अगर आप अपने लिए, मतलब अपने यूथ के लिए कुछ देना चाहेंगे? मैंने ऑलरेडी एज के लोग जो हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे कि जुड़ना चाहिए नहीं चाहिए? जो एस्ट्रोलॉजर नहीं है, मैं उनके लिए यही मैसेज देना चाह रही हूँ कि जितना भी वो अपनी लाइफ के अकॉर्डिंग किसी ना किसी एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर के पास जाएं, जगह जगह ना बढ़े। गुरु की जरूरत सबको होती है, चाहे वो बड़ा है वो छोटा है, सबको होती है। और उनको एक गुरु जरूर बनाना चाहिए। ये बात आपने बिल्कुल सही कही कि एक उनका जो गाइडेंस है, क्योंकि कुछ लोग इतने स्टबर्न होते हैं, वो अपना गुरु ही नहीं मानने को तैयार होते हैं कि हमारे से वो ज्यादा ही अपने आप को ओवर स्मार्ट समझते हैं। तो इस वजह से मैं उनको यही मैसेज देना चाहती हूँ कि अपना दिमाग तो उनके पास है ही है। अगर आप किसी अच्छे की एडवाइस भी ले लो, अच्छा गुरु जो आपको सही गाइडेंस दे दें, जो भटक चुके हो, अपनी जिंदगी में गलत काम ऑलरेडी कर चुके हो, उनको सही करने के लिए आप एक अच्छे गुरु की तलाश दें। और आजकल की जनरेशन के लिए तो पेशेंस लेवल ही बिल्कुल जीरो है। वो उनको पेशेंस लेवल को इंक्रीज करने के लिए सूर्य को जल दें और शिवलिंग पर जाकर शिवलिंग की पूजा करें और जल जरूर दें। इससे उनकी प्लैनेटरी पोजीशन, चाहे बाकी कोई और रेमेडीज करें ना करें, बट ये 2 प्लैनेट की अगर उन्होंने रेमेडीज कर ली तो उनके सारे प्लैनेट जो हैं वो बैलेंस हो जाएंगे। शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू। यू वर वॉचिंग एयर न्यूज। शुक्रिया।